हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स को लर्न करना एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सी प्लस प्लस में अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ऑपरेटर है क्या, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डेफिनेशन देखी थी टोकन्स के अंदर। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दी ऑपरेंड्स। ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है, इवन कई बार कीवर्ड भी होता है, जिसका यूज ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2+3, मैंने पहले भी बताया ये। तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है जो 2 और 3 को ऐड करने का काम कर रहा है। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑपरेटर्स जनरेट्स द रिजल्ट। ऑपरेटर्स जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में रिजल्ट जनरेट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया प्लस जो है वो ऑपरेटर है, 2+3 हमने लिखा तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, 2 और 3 को ऐड कर देगा। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अर्थमेटिक एंड रिलेशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो आइए अर्थमेटिक ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? सच ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वी हैव फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो गणितीय कार्यों के लिए यूज में आते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना, शेषफल निकालना, गुणा करना, वो ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सी प्लस प्लस में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है हमारा प्लस या एडिशन। ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमने लिखा 2+3 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5। दूसरा है हमारे पास माइनस। माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्शन का काम करता है, दो वैल्यूज के बीच में घटाव करने का काम करता है ये। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज लिखा 10-3 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 7। या अगर हमने रिवर्स करके लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 7-10 तो 7-10 आ जाएगा हमारे पास -3। फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए एस्टरिस्क का सिंबल है, स्टार का सिंबल है अगर मैं जनरल भाषा में कहूं तो। मल्टीप्लाई क्या करता है, द मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसका यूज करते हैं गुणा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 5 × 4 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड के लिए स्लैश वाला साइन यूज में आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पे वो बट्टे वाला साइन नहीं लगाना है आपको। इट इज यूज टू परफॉर्म डिवाइड ऑपरेशन। ये डिवीजन करने के लिए यूज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10/2 तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 5। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी डिवीजन हम परफॉर्म करते हैं, अगर इसके दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं तो फिर रिजल्ट जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने लिखा 10/3 तो रिजल्ट जो है वो 3.33 ना आकर के केवल 3 ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर एक भी ऑपरेंड पॉइंट वाला होता है या दोनों ऑपरेंड पॉइंट वाले होते तो रिजल्ट जो है वो पॉइंट में आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता 10.0/3 तो रिजल्ट आता 3.33। ठीक है गाइज, अभी मैं सब प्रैक्टिकल पे भी ये करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू गेट रिमाइंडर, इट वर्क्स ओनली विद इंटीजर्स। इसकी हेल्प से हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं और ये केवल इंटीजर्स के साथ में ही काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10 = 4 तो 10 में 4 का भाग जाता है 2 बार और 2 क्या बचेगा, शेषफल। ठीक है गाइस, आइए हम प्रैक्टिकल पे इसे लर्न कर लेते हैं। सो एक फाइल खोली हमने, डेवलपर सी प्लस प्लस में न्यू फाइल, एंड इंक्लूड कराया आईओ स्ट्रीम को यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन रिटर्न 0। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है ही फिक्स्ड। नाउ मैं वेरिएबल बनाने की बजाय डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10+3। लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश है हमारे पास, सी वगैरह में भी हम ये यूज करते हैं। तो 10+3 रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, सेव कर देता हूं पहले मैं इसे, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 13। अगर देखिए किसी को भी कोई डाउट हो तो आराम से आप मेरे को कमेंट करिए यहाँ पे रोक करके वीडियो को अपने। सो दिस इज 13, फाइन। ठीक है, सपोज दैट हम माइनस यूज करते हैं तो 10 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7।
फाइन। या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हमने लिखा 3 - 10, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, -7। ठीक है। सिमिलरली प्लस हमने कर लिया, माइनस हमने कर लिया, नाउ आते हैं मल्टीप्लाई पे। हमने किया 10 × 3, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 30। अब मैथ्स में देखिए, अगर एक ऑपरेंड माइनस में होता था, जैसे -10 × 3 किया हमने, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, -30। सेम मैथ्स वाला लॉजिक है ये। इसके बाद में अगर दोनों ऑपरेंड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था मैथ्स में। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, +30। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास डिवाइड। हमने लिखा 10/3। एंड जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में भी आपको बताया था, दोनों इंटीजर वैल्यूज है बिना पॉइंट वाली, तो रिजल्ट बिना पॉइंट का ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। अभी 3 आ रहा है, राइट। अब सपोज दैट जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो वैल्यू बड़ी होती जिसमें हमने डिवाइड किया है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे 10 से बड़ा है 12, 10 में 12 का भाग दे रहे, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। फाइन। क्योंकि दोनों इंटीजर है, इस बात का आपको नोटिस करना है। अब सपोज मैं लिखता 10/3.0, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट वाली होगी तो रिजल्ट भी पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 3.333 आ रहा है। या दोनों भी पॉइंट वाली हो सकती है, तब भी रिजल्ट पॉइंट में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो आप, तो ये एक्सेप्शन है, एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। एरर लिखी जब रन कराएंगे तो इस तरह से आएगा, file.exe हैज स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। देखिए रिटर्न वैल्यू क्या दिखा रहा है, एक बड़ा सारा नंबर दिखा रहा है ये भी। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होता तो प्रोग्राम में से रिटर्न होकर आता हमारे पास 0। एंड यहाँ पे ये वार्निंग में भी शो कर रहा है, अगर आप नोटिस करें, डिवीजन बाय 0। तो इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करते हो, एक एक्सेप्शन है, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। 10/4 मैंने किया, दोनों इंटीजर है, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आएगा। नाउ सी, 2 आ गया रिजल्ट। सपोज दैट -10/4 करता मैं, तो -2। 10/-4 करेंगे तब भी -2। डिवीजन का ही लॉजिक होता है, दोनों में से एक अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होता है। मैथ्स में पढ़ा है हमने, दोनों नेगेटिव हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है डिवीजन का। ठीक है गाइस। हाँ, नेगेटिव को पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा -10.0। अब इसमें भाग किसका दे रहे हैं, -4 का। एक पॉइंट वाला हो गया तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा, तो 2.5 आएगा रिजल्ट। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट पॉइंट वाली वैल्यू है और मैं 0 का भाग दे रहा हूं उसमें, तो ये आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना, सिंपल INF लिखा हुआ है, विदाउट साइन है मतलब पॉजिटिव है। अगर मैं करता -10.0, तब भी इन्फिनिटी, लेकिन नेगेटिव का।
अच्छा, अगर मैं 0.0 को डिवाइड करता जीरो से, मतलब पॉइंट में जीरो है उसको जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, दिस इज नॉट ए नंबर सिचुएशन, एन एन वैल्यू आएगी। ठीक है गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास है रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर जो है, सबसे पहली चीज तो पॉइंट वाली वैल्यू के साथ काम नहीं करता। मैंने सपोज लिया 10.5 रिमाइंडर 3 निकाल रहा हूं मैं, तो ये एरर है। ये देखिए एरर लिखी हुई आ रही है क्लियर, लाइन को रेड कलर से हाईलाइट कर देता है डेवलपर सी प्लस प्लस अगर एरर होती है तो। सॉरी गाइस। एंड एरर में लिखा हुआ आ रहा है नीचे, अगर आप देखें यहाँ जहां मेरा कर्सर का माउस है, माउस का कर्सर है सॉरी, इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप्स डबल एंड इनटू बाइनरी ऑपरेटर रिमाइंडर। रिमाइंडर पॉइंट वाली वैल्यूज पे काम में नहीं ले सकते हैं सी प्लस प्लस एंड सी दोनों ही लैंग्वेजेस में। खैर, अब इसको सही तरीके से यूज करते हैं। 10 रिमाइंडर 3, ये हमारे पास आएगा 1, 3 3 9 होता है, 3 बार भाग चला गया है, 1 क्या बचा है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है गाइस। एंड एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, यहां जब भी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होगा वही रिमाइंडर का जो रिजल्ट आएगा उसका साइन होगा। जैसे 10 पॉजिटिव था तो जो रिमाइंडर आया वो +1 आया। 10 नेगेटिव होगा अगर, तो रिमाइंडर भी नेगेटिव आएगा, -1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सेकंड ऑपरेंड है, जैसे यहाँ पे 3 है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डजेंट मैटर। अगर मैं -3 भी कर दूं तब भी यहाँ पे अभी भी फर्स्ट का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा। आप मैथ्स में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, वहां से आपको रीजन समझ में आ जाएगा। या सी लैंग्वेज के अंदर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डाला हुआ है, प्लेलिस्ट है मेरी सी लैंग्वेज की, उसमें आप देखें, वहां पे मैंने क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया है बहुत डिटेल में। फाइन। अगर सपोज दैट फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, तब भी रिजल्ट, मैंने अभी बताया रिमाइंडर के अंदर रिजल्ट का साइन क्या होता है हमेशा, जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन है, तो अभी भी रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे, +1 रहेगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव है। ठीक है गाइस। तो ये हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर को प्रैक्टिकली। लेटर ऑन हम प्रोग्राम्स भी बनाएंगे जिनमें फ्रिक्वेंटली यूज आएंगे। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर हम लर्न करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। नाउ डेफिनेशन देखें, सच ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज में आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। देखिए रियल लाइफ में हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं, वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, वो लड़की पहली लड़की दूसरी लड़की से ज्यादा खूबसूरत है, राइट। वो लड़का जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है उस दूसरे लड़के से, मेरे पास ज्यादा पैसा है उसके पास कम है, मेरे बाल ज्यादा सफेद हो गए हैं उसके बाल ज्यादा सफेद नहीं हुए। ये सब क्या है, कंपैरिजन है। मेरी और उसकी हाइट इक्वल है, मेरी और उसकी सैलरी इक्वल नहीं, ये सब तुलनाएं हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का काम है जो रियल लाइफ में यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग में जो कुछ है वो रियल लाइफ से आया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सो दे कैन बी यूज टू कंपेयर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। दे गिव रिजल्ट इन 1 और 0 इफ कंडीशन और कंपैरिजन इज सेटिस्फाइड और ट्रू देन रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। जो कंडीशन हमने बनाई है, जो कंपैरिजन हमने किया, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज रिजल्ट आएगा 0। वी हैव फॉलोइंग 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स इन C++। देखिए जो C++ में या सी में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था ना, लाइक हिंदी में हमें सिखाते थे, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, मैं हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में भूल रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी पार्डन मी, क्षमा कीजिए। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में कहते थे हेल्पिंग वर्ब को अगर बाहर निकाल दो तो जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक बन जाता है, आंसर हमेशा यस नो में आता है। जैसे मैंने बोला ही इज हैंडसम, तो ये तो अफर्मेटिव है कि वो हैंडसम है, बट अगर मैंने बोला इज ही हैंडसम तो ये प्रश्नवाचक है, क्या वो हैंडसम है। इसका आंसर किस में देंगे, 1 या 0 में, मतलब हाँ या ना में। अगर हाँ है तो रिजल्ट होता है 1, ना है तो रिजल्ट होता है 0।
तो फर्स्ट है हमारे पास इज लेस देन, बहुत सारे लोग इसे सिंपल लेस देन ऑपरेटर भी बोलते हैं, दैट्स ओके, लेकिन मतलब इसका यही होता है इज लेस देन। जैसे हमने लिखा ए लेस देन बी, फ्रिक्वेंटली लोग इसे ए लेस देन बी ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है इज ए लेस देन बी। क्या ए बी से छोटा है? ए और बी क्या है? दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल है, वट एवर, तो उनकी वैल्यूज कंपेयर होंगी। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो रिजल्ट होएगा 1। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज 0। अभी ए अगर बी से छोटा हुआ तो लेस देन हमें वास्तव में क्या देगा 1, और अगर छोटा नहीं हुआ तो क्या देगा 0। ठीक है। सेकंड है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन। एक्चुअली ग्रेटर देन बोलते हैं, लेकिन ये काम करता है इज ग्रेटर देन का। इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, अगेन अफर्मेटिव नहीं है ये। ए ग्रेटर देन बी, नो, इसको ऐसे बोलेंगे इज ए ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है? सो अगर ए बी से बड़ा है, इफ द वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन बी देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज 0। अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, अदरवाइज 0। लेस देन इक्वल एक्चुअली है इज लेस देन और इज इक्वल। छोटा है, क्या छोटा है अथवा क्या बराबर है दोनों। तो इसको अगर हमने इस तरह से लिखा ए लेस देन इक्वल टू बी, ये हम जनरली बोल देते हैं ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, बट एक्चुअली जो सही है वो ये है इज ए लेस देन बी और इज ए इक्वल्स टू बी। यानी इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी देन रिजल्ट इज 1। यानी ए की वैल्यू अगर बी से छोटी है या ए और बी दोनों बराबर हैं तो लेस देन इक्वल टू जो ऑपरेटर है उसका रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज क्या आएगा? 0। ठीक है, दोनों में से किसी भी कंडीशन में। ग्रेटर देन इक्वल एक्चुअली इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन और इज इक्वल। जैसे हमने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, सही तरीका क्या है? हम इसको ऐसे पढ़ेंगे इज a ग्रेटर देन b और इज a इक्वल्स टू b। यानी अगर इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल्स टू b, a की वैल्यू b से बड़ी है या b के बराबर है, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा? 1। बट अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब अगर छोटी है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं जनरल लाइफ में इक्वल्स, लेकिन ये इक्वल्स नहीं है, इज इक्वल है, इंटरोगेटिव है, अगेन प्रश्नवाचक है। अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है ए इक्वल इक्वल बी, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं प्रोग्रामिंग में वो उसको इस तरह से भी पढ़ते हैं, ए 2 बार बराबर है बी के, 2 बार बराबर नहीं, इसको हम पढ़ेंगे इज ए इक्वल्स टू बी। क्या ए बी के बराबर है? इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज 0। यानी ए और बी की वैल्यू बराबर है, सेम वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, अदरवाइज क्या आएगा? 0। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल नहीं है, इसको एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए इज नॉट इक्वल, बट ठीक है चलता है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है? अगर बराबर नहीं है तो रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? 0। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज 0। फाइन। आइए इनको भी प्रैक्टिकल पे हम यूज करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ रन करा के दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट कैसा आ रहा है दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग। बाकी हम इनको यूज करेंगे इफ एल्स लूपिंग वगैरह के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली। ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करा के नहीं देखेंगे हम प्रोग्राम्स के अंदर। सो सपोज दैट मैंने लिया इंटीजर a बराबर 10, b बराबर ले लिया मैंने 20, a लेस देन b को मैंने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट करेगा? इज a लेस देन b? नो या यस? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 और a b से छोटा है अभी, है तो आंसर क्या आएगा? 1। नहीं होता तो 0 आता अभी। ओके ओके ओके, सॉरी, इसको मुझे ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा अभी यहाँ। क्योंकि ये सी आउट की तरह ले लेता है इसे, फिर सी आउट के साथ इंसर्शन की तरह ट्रीट करता है, हाफ मान लेता है उसको। 1 आ गया आंसर। अभी सपोज दैट इसमें होता 100, तो यहाँ पे a लेस देन b, क्या a b से छोटा है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि a की वैल्यू 100 है, b की 20 है, तो लेस देन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स, यानी 0। ऑल गुड। नेक्स्ट ग्रेटर देन को यूज करके देखते हैं हम, सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर रहा हूं। इज a ग्रेटर देन b? यस। क्या a b से बड़ा है? हाँ बिल्कुल है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1।
अब हो सकता है ए और बी दो लोगों की एज को डिनोट कर रहे हो, दो नंबर्स को डिनोट कर रहे हो, दो लोगों की सैलरी को डिनोट कर रहे हो, कुछ भी प्रोग्रामिंग में लेटर ऑन हम यूज करेंगे। नाउ सपोज दैट ए में मैंने ले लिया 10, बी में 20। चेक किया ए ग्रेटर देन बी, नो। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। फाइन। नेक्स्ट था हमारे पास लेस देन इक्वल्स। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, बी के बराबर है, दोनों केस में 1 आएगा। तो ऑफकोर्स अभी यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 1, क्योंकि ए में पड़ा है 10, बी में पड़ा है 20। ए जो है वो बी से छोटा है, छोटा है तब भी 1, लेस देन इक्वल का आंसर। और अगर सपोज बराबर होती दोनों वैल्यूज, तो यहाँ पे चेक हुआ ए बी से छोटा है क्या? नहीं, छोटा नहीं है। तो दूसरी कंडीशन चेक हुई ए बी के बराबर है क्या? बिल्कुल है। दोनों में से कुछ भी सही हो, आंसर क्या आएगा? 1। तो रिजल्ट क्या हो गया? 1। सी दिस। नाउ सपोज दैट मैंने यहाँ पे रख दिया 100 ए में। सो अब चेक हुआ क्या ए बी से छोटा है? नहीं है, 0। क्या ए बी के बराबर है? नहीं है, 0। दोनों 0 है, तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ए बी से बड़ा या बराबर है? देखिए बड़ा है, आंसर क्या हो गया? 1, राइट। या फिर सपोज दैट हमने 10 10 रखा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ए लेस देन इक्वल टू बी भी ट्रू था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी ट्रू आएगा, क्योंकि वैल्यूज बराबर हैं। दो इक्वल वैल्यूज को लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल से कंपेयर करेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है। अब सपोज दैट मैंने ए में रख दिया 1। अब चेक हुआ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या ए बी से बड़ा है? नो नो, बिल्कुल नहीं है। क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? 0। ठीक है। फिर था हमारे पास इज इक्वल्स। क्या ए और बी बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ए में ए पड़ा है और बी में, सॉरी, ए में 10 पड़ा है और बी में, ए में 1 पड़ा है और बी में 10 पड़ा है। सो दोनों इक्वल नहीं है, रिजल्ट क्या हो गया? 0। अब सपोज दैट दोनों में 10 रखा है हमने और इक्वल से चेक कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। फाइन। एंड सपोज दैट मैंने इसमें रखा होता 100, इसमें रखा है 10 एंड मैंने लगाया नॉट इक्वल। क्या ए और बी बराबर नहीं है? इज ए नॉट इक्वल्स टू बी? यस। ए और बी बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। यस, सही बात है। तो रिजल्ट क्या हो गया? 1। वर्किंग फाइन। अगर सपोज दैट दोनों की वैल्यू सेम होती तो नॉट इक्वल्स क्या देगा हमें? 0 देगा। ठीक है। अच्छा, आप कैरेक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया यहाँ पे कैर ए बराबर, इसमें वैल्यू डाली मैंने कैपिटल ए, इसमें मैंने डाला स्मॉल ए, एंड मैंने चेक किया ए लेस देन बी, ये हमें देगा 1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल ए जो है उसका कोड होता है 65, स्मॉल ए का कोड होता है 97। तो ये एक्चुअली क्या करेगा? इनका ASCII कोड कंपेयर करेगा। ठीक है ना। तो ए जो वेरिएबल है उसमें कैपिटल ए कैरेक्टर पड़ा है जिसका ASCII कोड 65 है, बी जो वेरिएबल है उसमें स्मॉल ए पड़ा है जिसका ASCII कोड 97 है। तो 65 लेस देन है 97 से, आंसर क्या देगा ये हमें? 1। ठीक है गाइस। बट डायरेक्टली हम कोई स्ट्रिंग्स वगैरह को कंपेयर नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। C++ में उन्हें हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू सॉल्व करना होता है। सो होप सो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो में जो हमने कवर किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले, देन हमने कवर किया रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सी वगैरह लर्न करा है तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप C++ सीख पा रहे हैं तो देन अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए जो लोग C++ सीखना चाहते हैं। जिन्हें सीरियसली सीखनी है वो डेफिनेटली सीखेंगे। एंड लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो। थैंक यू वंस अगेन गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।